It's continue history chapter 3rd. A new system is devised. By the early century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉब्लम विद द परमानेंट सेटलमेंट. अब परमानेंट सेटलमेंट के साथ जो प्रॉब्लम थी अब उसको भी चेंज करना था, यानी परमानेंट सेटलमेंट का जो प्रोसेस था उसको चेंज करना था और उसकी जगह कोई न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना था. How could the revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? तो किस तरीके से उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था? In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in उत्तर प्रदेश. यानी वेस्टर्न जो प्रोविंसेस ऑफ बंगाल है जिसमें बिहार और उड़ीसा से आगे का जो एरिया था वो आज उत्तर प्रदेश में, बिहार से आगे का मेनली. एन इंग्लिशमैन होल्ट मैकेंजी डिवाइज द न्यू सिस्टम विच केम टू बी इन इफेक्ट इन 1822. He felt that the village was an important social institution in the northern India society and needed to be preserved. And under his directions, collectors went from the villages to villages and inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village महल had to pay. यानी उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें पाया कि अभी तक जो परमानेंट सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट को कब स्टार्ट किया गया? 1793 के अंदर. अब उसकी जगह पे पूरे गांव से रिवेन्यू कलेक्शन की जाएगी, जो यहाँ मेंशन कर रखा है ना, महल, विलेज, यानी पूरे विलेज से रिवेन्यू कलेक्शन की जाएगी और विलेज हेड की ये ड्यूटी होगी कि वो पूरे विलेज से एक फिक्स रिवेन्यू कलेक्शन किसको देगा? ब्रिटिशर को देगा. दिस डिमांड वाज टू बी revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to company was given to village headman. यानी आज के टाइम तुम गांव के सरपंच बोल सकते हैं, तो जो हेडमैन होता था उसी को ये राइट्स दिया गया था. Rather than the जमींदारी, this system came to be known as महलवाड़ी सेटलमेंट. तो विलेज कलेक्शन का जो सिस्टम था उसको महलवाड़ी सिस्टम भी बोला गया है. दिस इज अ फिगर ऑफ थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास. स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं एक गवर्नर है और एक गवर्नर जनरल है. इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें जो मेन प्रेसिडेंसीज थी उनके अंदर कोलकाता और बम्बई और मद्रास थी. अब जो ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर थे और जो कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर था वो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था. अब तीनों प्रेसिडेंसीज का जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था. लेट्स सी द सिस्टम ऑफ मुनरो. मुनरो ने क्या सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था? मेनली मद्रास की बात करें तो हम साउथ इंडिया की बात यहाँ हम करेंगे. इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. The new system that was devised came to be known as the रेयतवाड़ी. इसको रेयतवाड़ी या रेयतवर, इसका रेयत का मतलब यहाँ पे होता है पीजेंट्स, यानी किसान इसका मतलब है. It was tried on a small scale by the Captain Alexander Reed in the sum of the area that were taken over by the company after the war with टीपू सुल्तान. कर्नाटक के वॉर हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे. तो जो कर्नाटक के वॉर थे उनके बाद जो टेरिटरी ब्रिटिशर के पास आ गई थी उस टेरिटरी के ऊपर इस सिस्टम यानी मुनरो सिस्टम या रेयतवाड़ी को लागू किया था. सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया. रीड एंड द मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदारी, यानी ट्रेडिशनल या परमानेंट कोई जमींदारी वहाँ थी नहीं. दिस सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स. यानी जो किसान है बीच में से अब जमींदारों को निकालने की बात यहाँ की गई है. अभी तक जो कलेक्शन है वो हेडमैन्स
जिसको क्या बोला गया, महलवाड़ी, और परमानेंट सेटलमेंट जिसमें जमींदार से किया जाता था। अब डायरेक्ट कल्टीवेटर्स यानी रोयर्स यानी पीजेंट से किया जाएगा। हु हैड टील्ड द लैंड फॉर द जनरेशन, यानी काफ़ी सालों से जो जनरेट कर रहे थे, और इवन वी कैन से द कल्टीवेट कर रहे थे। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटेड सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू assessment was made. Monroe thought that the British should act as the paternal father figures protecting the royals under this charge. तो मुनरो को लगता था कि पीजेंट्स या किसान की हेल्प की जानी चाहिए, एज ए फादर जो है ब्रिटिशर को उनकी हेल्प करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट मुनरो सिस्टम।